हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। यूपीएससी ईपीएफओ को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको पता ही चल चुका होगा। वीडियो में डाल चुका हूँ डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर, आपने नहीं देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लेना, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। अभी हम क्या देखने वाले हैं, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं। सबसे पहला चेंज तो यही हुआ है कि जहां दो एग्जामिनेशंस पहले हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। दोनों को मिला करके एक एग्जामिनेशन बनाया गया है। उसका पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में आज का वीडियो है, ठीक है। एग्जाम डेट का भी डाउट है, वो भी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में आपको। बट एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि इस चैनल पे प्रॉपर क्लासेस होंगी यूपीएससी ईपीएफओ की, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आपको किसी भी चीज़ के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। पहले से ही हमारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं। 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर हमारे चैनल के थ्रू बहुत बच्चे पास हुए थे। इस साल भी हम लोग डेफिनेटली बच्चों को पास करवा के रहेंगे, ठीक है। न्यू पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। फॉर्म आज ही निकला है, 18 अगस्त फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। एग्जाम डेट होने के चांसेस क्या हैं, तो 30 नवंबर 2025 को ही 99% श्योर है कि आपका एग्जामिनेशन होगा। कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करके बता दूंगा वीडियो के थ्रू। बट अभी फिलहाल आपका टारगेट इसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर ही आपका एग्जामिनेशन डेट है। चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। पैटर्न में क्या चेंज है अब देख लेते हैं। पैटर्न सबसे पहले बेसिक बिल्कुल सेम है। 300 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन है सिंगल, उसके बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। 75% वेटेज आपका जो रिटर्न है उसका है और 25% इंटरव्यू का है। बस इतना ही एग्जामिनेशन है। लेकिन इसके अंदर क्या था ना, पहले दो एग्जामिनेशन होते थे, देखिए, एक ईओएओ का और उसके बाद एक एपीएफसी का। अब इन दोनों को जोड़ करके एक एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपके सामने यहां पर दिया गया है। चेंजेस अच्छे से देखते हैं। इससे पहले एक चीज मैं आपको नोट कराना चाहता हूं। ये 2023 का जो पेपर हुआ था ना, उसका है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ईओएओ का ये बात करूंगा अभी फिलहाल, क्यों बात कर रहा हूं उसी का आपको पता चल जाएगा। और ये 2021 का पेपर था, तो हमको ये लग रहा था 23 में इस तरीके से पेपर होने वाला है, लेकिन हुआ इस तरीके से। देखिए, रीजनिंग और क्वांट के 15 क्वेश्चन आए, जहां पे 30 क्वेश्चन आए थे। और आप इंग्लिश के देखो 10 क्वेश्चन आए थे पहले पैटर्न के हिसाब से, लेकिन देखो यहाँ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए। तो पैटर्न टोटली चेंज कर दिया इन लोगों ने। इसके अलावा भी बहुत कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कंप्यूटर के 11 क्वेश्चन आ गए थे। हमारा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि 10 क्वेश्चन अकाउंट्स के आएंगे, लेकिन आए। इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ के 15 क्वेश्चन आए, ठीक है। जनरल साइंस के आप देख लो 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर और दोनों मिला करके था, तभी भी हमारा 21 क्वेश्चन आया दोनों को मिला करके, कंप्यूटर और जनरल साइंस को। तो ये सब कुछ चेंजेस हुए थे, इसीलिए जो इस साल का पैटर्न है ना, इन सबको चेंज को नज़र में रखते हुए है। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था यूपीएससी के अंदर न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर भी इकोनॉमिक्स के 2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आए हुए थे। और आपका इसका पैटर्न आप पहचान सकते हो ईपीएफओ के एग्जामिनेशन से ही। तो आपका जो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल हम लोग चेंजेस को देख लेते हैं कि क्या हमारा सिलेबस के अंदर है। तो देखो, सबसे पहले ईओ का जो सिलेबस है वो प्रिवेल कर रहा है यहाँ पे एपीएफसी के सिलेबस से, जो कि अच्छी बात है क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी ही रहेगा, ठीक है। क्या चेंजेस हैं हम देख लेते हैं। तो ये हमारा नया सिलेबस है। इसके अंदर जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारा पिछले साल दोनों ही एग्जामिनेशन जो हुआ था ईओ एपीएफसी का, दोनों के अंदर इंग्लिश का बिल्कुल सेम सिलेबस था, सब कुछ सेम था। 10-10 नंबर भले लिखा होगा, इस बार 20 ही क्वेश्चन आएंगे, 10 नहीं आएंगे। और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस भी एकदम सेम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। आपका एपीएफसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो स्ट्रगल है फ्रीडम का, यानी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, वो आया था। और आपका ईओएओ के अंदर टोटल इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम, ये तीनों टॉपिक थे। इसके अलावा जो करंट इवेंट है इसी के अंदर ऐड किया गया था। लेकिन इस साल करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स जितने भी टॉपिक्स थे ना, सबको हटा दिया गया है और नेकेड छोड़ दिया गया। करंट इवेंट और करंट अफेयर्स को स्पेशल अलग से वेटेज दी गई है, जो कि मैंने यहाँ पे येलो कलर में मार्क किया हुआ है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जहाँ एपीएफसी के बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब की वो इंडियन कल्चर, हेरिटेज वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है एपीएफसी के लिए। ईओएओ के लिए बिल्कुल ही सेम है। और यहां पर वेटेज क्या बढ़ जाएगी, इसकी वेटेज को बढ़ने का चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि पहले से भी अच्छा खासा वेटेज का आता था। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डेवलपमेंट इशू और उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स। ये वाला पार्ट जो हमारा प्रॉपर एक
टॉपिक हुआ करता था ईओएओ के अंदर, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि आधा टॉपिक बन के रह गया। और डेवलपमेंट इशू जो है इसके अंदर भी करंट अफेयर्स आप हटा दीजिए क्योंकि अलग से जगह है। तो डेवलपमेंट इशू एक प्रॉपर टॉपिक था एपीएफसी के अंदर, जो कि इन दोनों को मर्ज करके एक टॉपिक बना दिया गया है। इसका मतलब जो भी डेवलपमेंट इशूज चल रहे थे, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, वो सारे के सारे टॉपिक्स अब इकट्ठा आएंगे। जो इन दोनों के अंदर मैच कर रहा था वो तो आएगा ही आएगा, जो अलग अलग से था वो भी आएगा, साथ में इन दोनों के वेटेज कम भी हो जाएंगे। मतलब जो करंट अफेयर्स जो आपका था इकोनॉमिक्स का, उसके वेटेज कम हो गया है, और जो आपका डेवलपमेंट इश्यूज थे उसके भी वेटेज कम हो गया है, लेकिन दोनों टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे ही आपका गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका एक टॉपिक था ईओएओ के अंदर, लेकिन आपका जो पॉलिटी का टॉपिक था वो यहां पर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी करके था, तो हाफ था। तो यहां पर प्रॉपर वेटेज दिया गया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि हमने ईओएओ के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं देखा था। इस साल इन्होंने प्रॉपर यहां लिख करके ये बता दिया कि पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन के आसपास आए थे ना, तो डेफिनेटली 8 क्वेश्चन तक जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है, ये आपका सीधा का सीधा उठा दिया गया है दोनों में से, क्योंकि दोनों के अंदर देख सकते हो कॉमन है, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है। और ये इतना कॉमन है और इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पिछले बार की दोनों एग्जाम में ये कॉमन था, और इस बार भी प्रॉपर इसको अपनी जगह दी गई है। और यहां पर आप देख सकते हो जो इसके क्वेश्चंस आए हुए थे, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के और कंप्यूटर के 11 क्वेश्चन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बन जाता है, क्योंकि पिछले साल भी कॉमन थे, मतलब इंडिविजुअलिटी थी इनकी एक, और इस साल भी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टैट्स जो पार्ट था आपका ईओएओ का, वो लिया गया है और एपीएफसी का हटा दिया गया। तो ईओएओ के हिसाब से आप इसके ऊपर चलेंगे। अब एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, इन तीनों को मिला करके एक टॉपिक बना दिया गया है। ध्यान से देखिए, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के एक अलग ही टॉपिक था हमारा, दोनों ही एग्जामिनेशंस के अंदर देख सकते हो। सोशल सिक्योरिटी एक अलग टॉपिक था, अलग से प्रॉपर पढ़ना होता था। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ पढ़ते थे, उसके बाद यहां पर भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ पढ़ते थे। लेकिन अब क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब वेटेज डेफिनेटली कम होगा इन सब का। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो भी सोशल सिक्योरिटी के 8 क्वेश्चन और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के 15 क्वेश्चन थे, इनका वेटेज डेफिनेटली कम होगा। तो इन दोनों को मिला करके अब आप सोच सकते हो कि 20 क्वेश्चन या 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जहाँ 23 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन की रेंज में क्वेश्चन आपके आए हुए थे। इसके बाद प्रॉपर जगह दी गई है अकाउंटेंसी को, हमेशा के जैसे। लेकिन जो बच्चे एपीएफसी के अंदर ऑडिट का टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल करके टॉपिक था, लेकिन ऑडिट के क्वेश्चन ईओएओ के अंदर आए थे, तो यहां पर आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा दोनों के ही। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा वाइड हो गया है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। और लास्ट हमारा करंट इवेंट जो है, करंट अफेयर्स जो है, उसको स्पेशल जगह दी गई है। इसका मतलब डेफिनेटली 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट इवेंट से। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली क्योंकि हिस्ट्री का भी पार्ट उठा के डाला गया है। तो जो भी करेंटली डिस्कवरीज हुई हैं एंशिएंट हिस्ट्रीज़ की हमारी, तो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, बेसिकली मोर और लेस ये वाला पैटर्न ही इस साल फॉलो होगा। 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। तो ये है हमारा एग्जामिनेशन में जो पैटर्न का जो चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपका ये है। एपीएफसी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो गई है, क्योंकि उनको 1-2 टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, और जो ईओएओ जो है उनके टॉपिक्स बिल्कुल ही सिमिलर हैं। जो वो पहले देते थे वही देंगे। एक चीज़ अगर हो सकता है जिससे ईओएओ के बच्चों की थोड़ी सी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि एपीएफसी के अंदर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस थे, जो कि बिना ट्रिक के नहीं सॉल्व हो सकते। ट्रिक की वीडियो भी मैं बनाऊंगा। और ईओएओ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, मोर और लेस आपके एसएससी के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब आपके टू द पॉइंट क्वेश्चंस की डेट बता दीजिए, हमको इवेंट बता दीजिए, और यहाँ पर आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये आपको ईओ और एओ के जो पेपर है, इसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा कि आपका टफनेस बढ़ जाएगा। टॉपिक ईओ के सपोर्ट में है, लेकिन टफनेस एपीएफसी के सपोर्ट में है। तो जो एपीएफसी के बच्चे निराश हो रहे हैं, वो भी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो टफनेस की तैयारी की है वो ईओ वालों ने नहीं की है। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं हो, जिनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, टेंशन मतलब सब समझ में आ जाएगा जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। कैसे पढ़ाई कर रही है उसकी वीडियो आपकी कल परसों 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपनी डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो फिर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।